नमस्कार दोस्तों। किसी नगर में एक वृद्ध चोर रहता था। वह चोरी करके ही अपना जीवन निर्वाह करता था। उसका 16 वर्षीय एक लड़का भी था। वृद्ध चोर जब और अधिक वृद्ध हो गया तो अपने पुत्र को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में उसका पुत्र चोरी विद्या में प्रवीण हो गया। अब वृद्ध पिता घर पर रहता और पुत्र चोरी करने जाता। दोनों पिता पुत्र आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन वृद्ध चोर ने अपने पुत्र से कहा, देखो पुत्र, हमें साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना, समझे? हाँ पिताजी, मैं समझ गया, पुत्र ने जवाब दिया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर वह उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में बगल में कुछ लोग एकत्रित होकर खड़े हैं। उसने आते हुए एक व्यक्ति से पूछा कि उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्रित हुए हैं। उस आदमी ने उत्तर दिया कि वहां एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका। वह अपने आप से कहने लगा कि इसका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वह वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के समीप पहुंचा तो एक पत्थर से उसे ठोकर लग गई और वह गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कान में पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। जैसे ही वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे पहरेदार ने रोका और पूछा, तुम कौन हो और क्या लेने जा रहे हो? पहरेदार की बात सुनकर वह बताने ही वाला था कि उसे महात्मा का उपदेश याद आ गया कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा कि आज सच ही बोलकर देखें। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। पहरेदार ने कहा, अच्छा जाओ। उसने सोचा कि राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहां ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखकर उसका मन खुशी से भर गया। उसने एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वह कमरा रसोई घर था। अनेक प्रकार का भोजन वहां रखा था। उसने अच्छे से खूब पेट भरकर भोजन किया। अब वह जैसे ही चोरी करके जाने लगा तो उसे महात्मा का उपदेश याद आ गया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने राजा का खाना खाया है, उसमें नमक भी था, मुझे राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रख वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा कि क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया। और इतना कहकर वह वहां से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचाया कि पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़ लिया और दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर को सुनकर
राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके पिताजी को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया। लेकिन 4 दिन के बाद लड़का आया तो पिता अचंभित रह गया अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर। लड़का बोला, पिताजी आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसके मुताबिक काम किया तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई। दोस्तों, देखा आपने, संतों के उपदेश सुनने और उन्हें अपने जीवन में उतारने से अंततः हमारा भला ही होता है। इसलिए दोस्तों, जहां संतों का उपदेश चल रहा हो वहां अवश्य जाए और उनके उपदेशों को सुने और अपने जीवन में आत्मसात करें। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।